हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इज head of the organization or institution which consists of representative of shareholder। मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो शेयर होल्डर होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है। अब वो जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं में से चूज़ करते हैं। सभी शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, इसीलिए जो शेयर होल्डर में जिनके पास ज़्यादा शेयर होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से उन्हीं शेयर होल्डर में से बनाया जाता है। कौन कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। ये सब मिलके टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट करते हैं। इनके फंक्शन क्या है? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन। इट इज़ द टॉप मैनेजमेंट विच डिसाइड द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन। In general objective related to profit, business growth, prestige, goodwill, and specific objective means type of activity which are performed by institution। second object है frame policy to run institution। top management frame the policies and plans which are implement टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। मीन्स टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो पॉलिसीज़ बनाता है ताकि उसकी हेल्प से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। थर्ड इज असेंबल रिसोर्सेस। द टॉप मैनेजमेंट असेंबल द रिसोर्सेस, ऐसे इकट्ठा करता है रिसोर्सेस। और रिसोर्सेज क्या है? टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में स्टाफ को रखेगा अपने यहाँ वर्क पे, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आएंगे मशीन्स, मटेरियल, मनी, लैंड, ये सब। तो ये हुआ टॉप मैनेजमेंट। नाउ वी डिस्कस मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद द टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाए उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? मिडिल मैनेजमेंट करता है। इट कंसिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। यहाँ मैंने 2 नाम लिखे, परचेस ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर हो सकता है, मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है, अकाउंटिंग ऑफिसर हो सकता है, ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हो सकते हैं। ये सभी से मिलकर, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? मिडिल मैनेजमेंट। सब ऑफिसर्स होते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। इनके फंक्शन है, सबसे पहला, टू एक्सप्लेन द पॉलिसीज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज बनाई है टॉप मैनेजमेंट ने उसे ये एक्सप्लेन करते हैं। किसको? लोअर मैनेजमेंट को, जो जिनसे वो ये वर्क कराएंगे। सेकंड, इशू ऑर्डर टू लोअर मैनेजमेंट। टाइम टाइम पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर इशू करना है वो लोअर मैनेजमेंट को करते हैं। थर्ड, टेक डिपार्टमेंटल डिसीजन। ये डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ इनके पास पावर होते हैं, लेकिन डिसीजन किससे रिलेटेड? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जैसे परचेस ऑफिसर कभी कभी परचेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, सेल्स ऑफिसर सेल्स से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। कुछ और भी फंक्शन है जो बता रहा हूँ मैं आपको। टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम ऑफ लोअर मैनेजमेंट टू टॉप मैनेजमेंट। अगर लोअर मैनेजमेंट को कुछ प्रॉब्लम आती है तो कम्युनिकेट करते हैं किसको? टॉप मैनेजमेंट को। ये और सब एक और है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस यूनिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अलग अलग यूनिट्स होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। थर्ड है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट मीन्स इसका एक और नाम है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर सुपरविजन करते हैं। किसका सुपरविजन करते हैं? वर्कर का। जो वर्कर का सुपरविजन करते हैं उनसे रिलेटेड ऑफिसर होते हैं। जैसे सीनियर सुपरवाइज़र, फ्रंटलाइन सुपरवाइज़र, जो मेनली क्या करते हैं? जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनका सुपरविजन करते हैं। और किसके अंडर वर्क करते हैं? कि मिडिल मैनेजमेंट के अंडर वर्क करते हैं। इनके लोअर मैनेजमेंट के अंडर वर्क करते हैं आम वर्कर। इनके जो मेन का फंक्शन है वो है, सबसे पहला, इशू ऑर्डर टू वर्कर।
जो भी ऑर्डर देना है या इंस्ट्रक्शन देना है वर्कर को, वो लोअर मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा, सुपरवाइज एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर। वर्कर जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे सुपरवाइज भी करते हैं, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि गलत हो रही है तो उसे कंट्रोल भी करते हैं। जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर फॉर डेवलपमेंट। टाइम टाइम पे अगर ऐसा लगता है कि वर्कर को कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी देते हैं। इसके अलावा होता है, वर्कर्स को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, और कम्युनिकेट करते हैं मिडिल मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रॉब्लम जाए टॉप मैनेजमेंट पे। तो ये लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के मेनली। थैंक यू।